हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लाइव स्ट्रीम में। तो जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं क्योंकि आज का जो वैकेंसीज है बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल कर आ चुकी है, यानी कि पूरे बिहार के लिए। अभी अभी ने कल ही आप लोगों को पता है कि चुनाव का लास्ट गिनती खत्म हुआ है और सरकार बदलने के उपरांत है, यानी कि नीतीश कुमार बनेगा बीजेपी के लिए, कोई और सदस्य निकल कर आ रहे हैं सरकार के लिए, मुख्यमंत्री के पद के लिए। फिलहाल उस पर बात करते हुए हम लोग इस बात पे आते हैं कि बिहार पुलिस का नया वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सभी के लिए लमसम 10,000 के आसपास वैकेंसी निकल कर आ चुकी है सभी के लिए, यानी कि लड़का हो लड़की हो सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल चुकी है। बहुत बड़ी यहाँ पे बहाली और भर्ती निकल कर आ चुकी है, यानी कि मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको बताया था कि एक बार फिर से वैकेंसी निकलने वाली है, लेकिन ये डेट आपको कंफर्म नहीं किया था कि कब निकलेगा। लेकिन दोस्तों आज के ही नोटिस में आप लोगों को मैं बता दूं, एग्जाम से रिलेटेड हर चीज़ आपको कंप्लीट रूप से क्लियर कर दिया गया है कि 21 मार्च 2021 को एग्जाम आपको ले लिया जाएगा। तो दोस्तों सब कुछ हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले, बहुत ही अच्छा बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए ये होने वाली है। अगर आप बिहार पुलिस या किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मैं बताना चाहूँगा, अगर आप इसका तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए और जोरों शोर से कीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम है और तैयारी बहुत ज़्यादा करना है। मैं बताना चाहूँगा आपको, बिहार पुलिस के लिए जितने भी कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए इसके पहले, किसी कारणवश उनका छोटे छोटे नंबरों से छूट गए, उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी यहाँ पे वैकेंसी निकल चुकी है, क्योंकि बहुत ही बड़ी अच्छी वाली वैकेंसी है। लगातार यहाँ से तो बहुत सारी वैकेंसी निकलेगी, लेकिन यहाँ पे इसको छोड़ना नहीं है, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके सारे नोटिफिकेशन, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले CSBC वेबसाइट पर चलकर। तो दोस्तों हम आ गए हैं CSBC की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यानी कि सभी को पता है कि CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, हम लोग भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में ही 11 तारीख 11 महीना 2019 के लिए जो वैकेंसी निकल कर आई थी उसी पे फिर से हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे आपको 5/2020 इसका दिया गया है, यानी कि मैं बताना चाहूँगा आपको यह डेट आपको बहुत इशू, इसके पहले 2019 में कुछ आपको छूटा गया तो उसी के विषय में फिर से यहाँ पे आपको वैकेंसी दे दिया गया है। तो सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करने के बाद में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, यानी कि इसको डाउनलोड करने के बाद में जो नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन को पढ़ना है सभी को। तो ये रहा आपका। तो चलिए आ गए हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ पर आकर हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे वैकेंसीज की। तो बहुत सारी वैकेंसीज तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी साइट की, तो csbc.bih.nic.in इसका साइट हो गया। और बात कर लेते हैं यहाँ पटना के लिए जो निकाली गई है वो कोड, वहाँ पे जो पिन कोड होते हैं वो तो दिया गया ही है, साथ क्या क्या इसका दिया गया। तो विभिन्न प्रकार के जैसे कि बिहार पुलिस, बिहार सैन्य परीक्षा, पुलिस विशेषकृति, इंडिया रिजर्व वाहिनी, जैसे आपको महिला और पुरुष दोनों के लिए यह निकाला गया। अंतिम तिथि की बात कर ली जाए वही तो 14 तारीख 12 यानी कि 14 दिसंबर इसका लास्ट डेट निकाला गया है। और बात कर लेते विज्ञापन संख्या, मैंने जो बताया था आपको थंबनेल में देख पाए होंगे कि यहाँ पे 5/2020 दिया गया है। साथ ही यहाँ पे बात कर लेते हैं कितने सीट है, 8415 सीट यहाँ पर दिए गए, यानी कि 8415 सीट यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 13 तारीख नवंबर में आपको, यानी कि 2 दिन बाद ही आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा इसका फॉर्म भराना। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा विभिन्न प्रकार के यहाँ पुलिस की चयनित है, जैसे कि पुलिस मुख्यालय के प्रमाण संख्या यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि और सारे प्रमाण पत्र दिए गए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे मोटा मोटी बात करेंगे और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक आपको चेक कर सकते हैं। और साथ ही मैं बहुत कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर जो लिखा गया है मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँ, चलिए यहाँ पर दिया गया है, जिला पुलिस बिहार सैन्य परीक्षा विशेषकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी एवं बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी के रिक्तियों के लिए चयन भर्ती के लिए प्रक्रिया एक साथ देगी, यानी कि एक ही साथ, यानी कि 8400 जो दिए गए हैं पद उसी में सारे यहाँ पे दिए गए। आवेदन पत्रों के उपरांत समर्पित आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। और यहाँ पे किस तरह से दिया गया है, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, लिखित परीक्षा स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट, ध्यान दीजिए इंटरमीडिएट जो कर चुके हैं उनके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 2 घंटे की परीक्षा के लिए यहाँ पे 100 अंक दिए गए हैं। साथ ही वहाँ पे मैं बताना चाहूँगा यह लिखित परीक्षा 30% से कम अंक करने के लिए अभ्यर्थी के लिए शारीरिक दक्षता में असफल रहेंगे, यानी कि मैं बताना चाहूँगा ये तो नॉर्मल देते हैं कि 30 नंबर अगर रहेगा तो ही आप क्वालिफाई कर पाइएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, आपको तो 75+ यही करना होगा तभी आप क्वालिफाई कर पाइएगा, ये तो नॉर्मल देता है। इसके लिए लिखित परीक्षा पर मेगा सूची बनाई जाएगी, जिसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी कि जिसको मैं बोलते हूँ फिजिकल एफिशिएंसी के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई नहीं करते तो फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा, ये तो सभी कोई जानते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ पे बात कि इसका मेरिट किस पे बनेगा। तो मेरिट बनाने के लिए आपको फिजिकल ही आपको लोगों को कंफर्म कर लीजिए जाएगा, यानी कि आपको कंपलसरी है जो कि लिखित परीक्षा में पास होकर ही आगे आपको बढ़ना है।
नेक्स्ट यहाँ पे बात करें अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के लिए अनुसार किस प्रकार से फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे सभी यहाँ पे एज दिए गए हैं, जैसे कि समान अनारक्षित योजना के लिए यहाँ पे 25 वर्ष दिए गए हैं, 27 वर्ष, 28 वर्ष। जनजाति के लिए यहाँ पे 30 वर्ष कर दिए गए हैं और 5 वर्ष की छूट दिए जा रहे हैं, जो कि सभी कोटि के बिहार परिचित, यानी कि बिहार में किसी वो उनके फैमिली में मेंबर है, उनके पिताजी हैं, अगर बिहार में अगर किसी भी लेवल के जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आपको 5 ईयर्स की छूट और दिए जाते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अभ्यर्थी के शारीरिक मापदंड के बारे में मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर ऊँचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, यानी कि डायरेक्टली यहाँ पे बताया जाएगा कि सीना के लिए कोई आपको अंक नहीं दिया जाएगा, परंतु अर्हता पूरी नहीं करने पर अभ्यर्थी असफल रहेंगे। लेकिन ये सब आपको कंफर्म होना चाहिए, सीना आपका, चेस्ट, हाइट वेट सब कुछ आपकी होनी चाहिए। फिजिकल में के लिए क्या क्या आपके शारीरिक में होना चाहिए, इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट चाहिए, बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करें 165 तो आपको होना चाहिए, और यहाँ पे आपको अत्यंत पिछड़ा के लिए 60 सेंटीमीटर हो तो चल जाएगा काम। और साथ में मैं बताना चाहूँगा 60 सेंटीमीटर भारतीय मूल गोरखा पुलिस के लिए भी, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको 60 चाहिए, और सभी वर्गों के महिलाओं के लिए 55 सेंटीमीटर ही चलेगा। 55 सेंटीमीटर सभी महिलाओं के लिए यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे सीना के लिए बात कर ली जाए कि सीना किसको कितना चाहिए, तो बिना फुलाए आपको 81 और फुलाकर 86 होना मांगता है। फुलाने के बाद सीमा का मापदंड कम से कम 5 सेंटीमीटर के अंतर होना चाहिए, कम से कम 5 सेंटीमीटर होगा तो काम बन जाएगा। अत्यंत पिछड़ा का वही बात कर लेते, सेम प्रोसेस है, 81-86 रखा गया है। और यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे कुछ छूट दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ मान्यता नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस कर्मियों को मान्यता नहीं दी जाती, लेकिन लिख कर दिया जाता है कि भाई आप आइएगा तो छूट देगा। 79 और 84 कर दिया गया है, और गोरखा के लिए भी 79-84 कर दिया गया। महिलाओं के लिए मापदंड नहीं है, यानी कि महिलाओं को सीना के लिए कोई ऐसा कुछ माप करने के लिए कोई कुछ नहीं किया गया है। और वजन की बात कर लीजिए तो आपको कम से कम 48 होना चाहिए, यानी कि अगर आप 50 किलो से कम है तो आपको वहाँ से छांट दिए जाएंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इंटरमीडिएट आप किसी भी स्टेट से किए हुए हैं तो आपको ये फॉर्म आप भर सकते हैं। और OMR सीट के लिए पुत्रिका है, जो कि आपको ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि OMR सीट पर ही हम लोगों का चयन होता है, जो कि ये 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा। और 100 क्वेश्चन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि साइंस, मैथ और करेंट अफेयर, साथ में जीके जीएस चारों यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पाठ्यक्रम किस प्रकार से दिए गए हैं, ये सब आपको यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा दौड़ से संबंधित कुछ यहाँ पे फैक्ट्स हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, जो मैं बता देता हूँ। द्वितीय चरण में जब आप लिखित परीक्षा क्वालिफाई कर जाइएगा तो आपको शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा के लिए आपको 100 अंक रहेगा, उसके लिए आपको 75 होना मांगता है कम से कम। 5 मिनट से कम 1 मील, यानी कि 1 मील का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर, जो सभी को पता है। अगर 5 मिनट से कम में मारेंगे तो 50 अंक मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक कीजिएगा तो 40 अंक, 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक या 5 मिनट 40 सेकेंड तक 30 अंक, 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक और 6 मिनट तक 20 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद आपको हटा दिए जाएंगे, यानी कि 6 मिनट लास्ट आपको दिए जाएंगे। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, अगर उसके बाद में आप आते हैं तो आपको असफल कर दिया जाएगा। वही आप बात कर लेते हैं सभी कोटि महिलाओं के लिए, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर दिए गए हैं, जो कि 5 मिनट में आपको क्वालिफाई करना होगा बाबू। अगला यहाँ पे बात कर ले 4 मिनट 4 सेकंड में 20 सेकंड तक के लिए आपको 40 अंक दिए जाएंगे। 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकंड तक 30 अंक दिए जाएंगे। 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 5 मिनट तक 20 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपको अंक के प्रावधान रखे गए हैं। और आपका फिजिकल के लिए ही आपको सारे कुछ बनाया गया है। फिजिकल आपका कन्फर्म है तो आपका मेरिट बन जाएगा। गोला फेंक के लिए 25 अंक दिए जाएंगे। अगर 16 पाउंड का गोला है तो 16 फीट ही फेंकना होगा, ये भी आपको कंफर्म कर देना होगा। और यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर 16 फीट से कम फेंकते तो किस प्रकार से आपको दिए जाएंगे, ये आपको प्रोसेस यहाँ पे रखे गए हैं। अगर 20 फीट फेंकते हैं सबसे ज़्यादा तो 25 अंक आपको दिए जाएंगे, और सबसे कम अगर 16 से 17 तो 9 अंक आपको दिए जाएंगे। ये भी आप लोग ध्यान रखिए, कम से कम 20 फीट से अधिक फेंकने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे सभी महिलाओं के लिए भी यहाँ पे रखे गए हैं। जैसे महिलाओं के लिए यहाँ पे 13 अंक और सबसे अधिक 4 फीट फेंकिएगा, और 4 फीट के लिए 25 अंक आपको दिए जाएंगे। तो नॉर्मल रखे गए हैं महिलाओं के लिए, ये तो सभी कर लेंगे। तो इस तरह से शारीरिक दक्षता परीक्षा होने के बाद में एक मेडिकल लिया जाएगा, जिसके उपरांत ही आपको कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे सीट की बात कर ली जाते हैं तो किस प्रकार से सीट है, यहाँ पे कुछ सामान्य वर्ग के लिए 3400
89 सीट रखेगा अभ्यर्थी से। कमजोर वर्ग के लिए 842, अनुसूचित जाति के लिए 1307, अनुसूचित जनजाति के लिए 82, अत्यंत पिछड़ा के लिए 1470, पिछड़ा वर्ग के लिए 980 और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 245 सीट रखे गए हैं। कुल 8415 सीटों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। तो इस तरह से आरक्षण के लिए अगर बात कर ली जाए किनका आरक्षण है किनका आरक्षण नहीं है, तो बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जनजाति और जनजाति, अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अधिकतम 1991 बिहार अधिनियम 3 1992 समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों के अनुसार लागू होगा। यानी कि समय समय पर जैसे कि इस प्रावधान दिए गए, जैसे कि अधिनियम जो पारित होते हैं उस अधिनियम के तहत उनको रखा जाएगा। और गृह रक्षकों के लिए भी प्रावधान किया गया, जिसके अगर आप ऑलरेडी पुलिसकर्मी है तो उनके लिए भी छूट देने के लिए पूरा प्रावधान यहाँ पे बनाया गया है। महिला हो या जेंट्स हो उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों को वहाँ पे दिए जाएंगे। कटअप की बात कर ली जाए तो वहीं कटअप के लिए 1 अगस्त 2020 तक निर्धारित आपको कर दिया जाएगा उसका कटअप तिथि के लिए, यानी कि आपको लास्ट अगस्त तक ये कंफर्म आपको कर दिए जाएंगे। और ये रहा आपका साइट जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये साइट पर आप जा सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए चेक कीजिए, डायरेक्ट आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो आपके लिए ये बहुत बड़ी वैकेंसी है और आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं 13 तारीख से, और यहाँ पर आप अपना नाम भी ज्वाइन करा सकते हैं। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं पुलिस फोर्स की तो आपके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी, किसी भी स्टेट से है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सारे स्टेट की फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। यानी कि ऑल स्टेट के लिए यहाँ पे दिया गया है, लेकिन आपको उसी प्रकार से इसका चयनित प्रक्रिया भी आपको दी जाएगी। अदर स्टेट के लिए 10% जो छूट दी जाती है वही 10% आपको मिलेगी। समान वर्ग के लिए अगर आप किसी भी स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा, वही अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको कैटेगरी वाइज छांटा जाएगा। तो इस तरह से आपका पूरा चयनित प्रक्रिया आपको बनाई गई है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे वीडियो में देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, फिर मैं बताऊंगा आपको किस तरह से तैयारी करना है, एवरीथिंग आपको किस तरह से तैयारी करना है। इसी चैनल पर आपको तैयारी भी करा दी जाएगी। पहले मैंने ऑलरेडी तैयारी कराई है और फिर से मैं तैयारी कराऊंगा सभी को। तो इस तरह से इस वीडियो में बस इतना। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।